जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टेरर 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके माइंड में जो पर्सन है, जो आपके दिल में है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं हमेशा, एक पल के लिए भी जो पर्सन आपके दिलो दिमाग से निकलते नहीं, और आपको उनसे बहुत सारी शिकायतें हैं, गिले शिकवे हैं, प्यार भी है और तकरार भी है। ठीक है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेलिवेंट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। तो चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेके। 3 ऑफ कप्स, द फूल, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम में है द मून। साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस नहीं है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कर्क वृश्चिक मीन राशि है। ठीक है, और फायर साइन आएगा तो बताऊंगी। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। देखो, आपके जो भी पर्सन है, और आप मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ ये एंजॉय करने के पर्पज से आए थे। इनको लगा कि कुछ दिन एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे और निकल लेंगे, और कमिटमेंट देने का दूर दूर तक इन्होंने नहीं सोचा था, और ये कभी सीरियस नहीं थे आपको लेकर। चाहे मेल हो या फीमेल हो, शुरू में सीरियस नहीं थे आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा था कि प्यार में ज़्यादा बिलीव नहीं था इन्हें कि 100% प्यार हो जाएगा इन्हें आपसे, या फिर लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता आगे तक जाएगा। इन्हें लगा फ्लर्ट करते हैं, और अगर आप मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में दोस्त भी और रहे हो, आप भी इनकी लाइफ में और भी दोस्त हैं, और शुरू में ये बहुत इंजॉय करने वाले हो, घूमने फिरने वाले हो, पार्टी शार्टी करने वाले हो। ठीक है, और छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने वाले। शुरू में इनका नेचर ऐसा था, और इन्होंने न्यू बिगिनिंग की होगी तो ऐसे चिल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, और कमिटमेंट मतलब
ऐसा दिखाना कि अरे यार कमिटमेंट में क्या है, शादी वादी कुछ नहीं, शादी तो कभी ना कभी हो ही जाएगी, अभी इंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं जिंदगी के, ठीक है, और आगे देखा जाएगा क्या होता है। आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन आप इनके लिए सीरियस हो गए, आप इन्हें दिल से चाहने लगे, और ये इनमेच्योरिटी में आगे बढ़ रहे थे आपके साथ। हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में कम और हो सकता है अगर एज में बड़े भी हैं तब भी इनकी मेच्योरिटी लेवल आपसे कम है। ये अक्सर बचपने में जीते हैं, कह सकते हैं इमेच्योरिटी में, ज़्यादा सीरियस नहीं होना किसी चीज़ को लेके। अगर आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो टिक टाल देंगे, और अगर आप ज़्यादा सीरियस होंगे तो ये आपको कहेंगे ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस जिंदगी के मजे लो और आगे बढ़ो। अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, इतने जल्दी सीरियस होंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं भाग रहे हैं प्यार से या आपसे, कमिटमेंट से, जो ये सीरियस नहीं थे शुरू में आपको लेकर। इन्होंने न्यू बिगिनिंग की होगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे तो इस तरह से आए होंगे कि दोस्ती करते हैं, फन करते हैं, घूमते फिरते हैं, और रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप इनको लेके सीरियस होते चलेगा और ये अक्सर इन चोटी में ही रहे, और आज भी शायद ये इन चोटी में ही है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं दिया है आपको, जितना प्यार आपने इनको किया है उतना नहीं दिया है, तो आप इनसे क्लियरिटी चाहते हैं, और आप अपनी जगह स्टेबल भी हैं, आप खुश मिजाज इंसान हैं, खुश रहने वाले हैं, तो आप इनकी बातों को अक्सर ये सोच के टाल देते थे कि आज नहीं तो कल ये आपको प्यार को समझेंगे, आज नहीं तो कल ये आपको समझेंगे और कमिटमेंट देंगे, आपको शादी करेंगे आपसे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपको समझेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, ठीक है। आप इसी उम्मीद में इनके साथ रहे और आगे बढ़ते रहे, ये जैसा आपसे चाहते रहे आप करते गए इनके लिए, आपने कभी मना नहीं किया, कभी रोका नहीं, ये सोचकर कि अगर प्यार सच्चा होता है तो एक न एक दिन इंसान समझ जाता है, प्यार की वैल्यू समझता है, कदर करता है उसकी, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा किया नहीं, आप जितना सीरियस होते गए ये उतना ही आपसे दूर भागते गए, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मदर इश्यू है। ये ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, ज़्यादा सोचने वाले हैं, लेकिन किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचने वाले हैं। ये एंजाइटी है और ये डिप्रेशन में है, ये टेंशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये फंसे हुए हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हैं, शामिल है इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग, तो ये कुछ सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, और हो सकता है इनका फाइनेंशियली इमोशनली लॉस भी हुआ है, तो टेंशन में है, डिप्रेशन में, अभी अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, कहीं ना कहीं इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था या फिर है, जिसके लिए ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे फन करने के लिए, और ये सीरियस नहीं थे कभी आपको लेकर। ये थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं, जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, इन्हें किसी चीज का एडिक्शन हो सकता है, घूमने फिरने का, दोस्त बनाने का, रिलेशन बनाने का, ठीक है। और ये हो सकता है आपके थोड़ा कार्मिक पार्टनर हो, कुछ कर्मा क्लीन करने आए हो आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। क्लेरिफाई करते हैं, इनकी एनर्जी चेक करते हैं। और आपके बीच में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके इशू रहा है, ठीक है। आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे रिलेशनशिप में रहते हुए कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए,
जिससे मैं आपको अपना कह सकूं, अपना समझ सकूं, गर्व के साथ ये कह सकूं हाँ बंदा मेरा है या मेरी है। ये हक मुझे चाहिए, ये अधिकार मुझे चाहिए, जिससे मैं किसी के सामने ये कह सकूं कि हाँ मैं उसके साथ हूँ और वो मेरा है और वो मेरी है। हम लोग शादी करने वाले हैं या फिर कमिटेड है या एंगेजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ इनको कहते हैं ना, एक अधिकार चाहिए आपको इनसे। हो सकता है ये चैरिटी करते हो, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हो, और औरों को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे। कुछ ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों को बीच में, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर। आप इनसे हमेशा बैलेंस चाहते थे और ये अक्सर आपसे दूर भागते थे। जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते, ये आपको बहाना बना देते, आपसे दूर चले जाते, या फिर उस टाइम के लिए ये बात करना बंद कर देते। अक्सर ये टाल देते आपको। आपकी तरफ से देखो प्यार 100% रहा है। प्यार इन्होंने भी किया है आपसे, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है, लेकिन ये इमेच्योर रहे। प्यार तो इन्हें भी आपसे है, लेकिन इस प्यार को ये समझ नहीं पाई, ये सीरियस नहीं थे प्यार को लेके। एक होता है ना कि मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता, मैं चाहता तो हूँ तुम्हें लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता, लॉन्ग टर्म तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्यार तो मैं तुमसे सच्चा करता हूँ लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकता, तो ऐसा वाला प्यार। और ये प्यार भी करते हैं आपसे, ऐसा नहीं करते नहीं, प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन वही है ना कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते। घर वाले नहीं मानेंगे, परिवार वाले नहीं मानेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी उम्र एंजॉय करने की, अभी शादी वादी के चक्कर में पड़ने की मेरी उम्र नहीं है, ठीक है। अब ये बीच में फंस गए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस चाहते तो हैं कोई एक्शन लेना, कमिटमेंट देना, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, बट ऐसा हो नहीं पा रही है। आप अपनी जगह स्टेबल हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। आपको ये स्टेबल देखते हैं, इन्हें लगता है कि यहाँ पे आपको तो किसी चीज की कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है, आप तो खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको किसी चीज की कुछ पड़ी नहीं, क्या कमी है आपके पास। और मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ कि तुम्हें अपना सकूं, तुम्हें कमिटमेंट दे सकूं। ये स्टॉक कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं आपसे और ये स्टॉक भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपको देखते हैं, चेक करते हैं, कहाँ है आप, किससे बात कर रहे हैं, कौन आपका फ्रेंड है, कितने लोग हैं आपके लाइफ में, ऐसा। और अब इन देखो, ये अब यहाँ तक अगर रीडिंग आपको रेजोनेट होती तो आगे तक बने रहें, ठीक है। तो आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं और कहीं ना कहीं सोचते तो हैं कि ये जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना ये भी आपको देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन वही है ना, इमेच्योर है, ये मेच्योर नहीं है। स्टॉक बहुत करेंगे, आपको स्पाई करते रहेंगे। ट्रू लव है आप दोनों को बीच में, मेच्योर लव है, हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो। दो कार्ड निकले। देखो, जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हैं, तब तब इनको क्या होता है, बर्डन फील होने लगता है, बोझ सा लगने लगता है कि एक सर पे बोझ है मेरे, और कहाँ से कहाँ मुझसे कमिटमेंट की बात करते, शादी की बात करते हैं, और हमेशा मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने की बात। एक मैं इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं दे सकता, अभी इस मूड में नहीं हो, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बराबर है मैं आपसे, ठीक है। अट्रैक्शन ऐसा है कि खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप फिजिकली आप इनसे दूर हो, लेकिन इनकी दिलो दिमाग में वही सारी चीजें चलती हैं।
एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है आपसे इनको कभी कभी, और बहुत ज़्यादा इन्हें बर्डन फील होता है जब भी आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं। ईगोइस्ट है ये, इनका ईगो हर्ट होता है। अगर जब भी आप इनसे क्लियरिटी चाहते हैं ना कि मुझे क्लियर जवाब दे दो, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या मैं जाऊं या तुम्हारा वेट करूं या सही टाइम का वेट करूं या तुम्हारे कामयाब होने तक का वेट करूं, तो मुझे क्लियरिटी दे दो। और ये अक्सर क्या कहते हैं, थोड़ा वेट करो, मैं सब सही कर दूंगा, जो डिसीजन मैं लूंगा वो सही होगा। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, तुम बहुत सवाल जवाब करती हो मुझसे, लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, किसी के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तुम मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो और हमेशा कमिटमेंट की बात करते हो। ये क्या है कमिटमेंट, जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा, अभी क्या जल्दबाजी है ये सब करने की। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई एज में बड़ा है और कोई एज में यहाँ छोटा है, ठीक है। एज डिफरेंस जो है, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये माने या ना माने, आपको इनसे कमिटमेंट ही चाहिए, चाहे तुम हंस के दो या रो के दो, ठीक है, लेकिन मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे शादी चाहिए, तभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूंगा, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर हो जाऊंगी। और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मना लूंगा, प्यार से, नफरत से, गुस्से से, कुछ भी करके मैं तुम्हें मना लूंगा, अपनी लाइफ में वापस लेके आ जाऊंगा। तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्यार तुम मुझसे करती हो उसे छोड़ के तुम नहीं जा सकती, ठीक है। आप दोनों म्यूचुअल प्यार है, सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन है आपका, ठीक है। अब ये किसका है बताना मुझे कमेंट करके। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आप चाहे कहीं भी हो। इनकी देखो क्या है स्थिति, हम बताते हैं। इन्हें पूरा भरोसा है, खुद पर यकीन है कि आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो आपको छोड़ सकते हैं लेकिन आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपकी तरफ से बेफिक्र हैं कि आप तो इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं भी चले जाएं लेकिन आप नहीं जाएंगे। और अगर आप चले भी गए तब भी इनको पता है कि ये आपको मना लेंगे और अपनी लाइफ में फिर से वापस लेके आ जाएंगे, इतना भरोसा ही आप पे करते हैं, ठीक है। और इन्हें पता है कि जब भी ये आपके पास जाएंगे आप इनकी बात मान जाएंगे, फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, अगर आप दूर भी चले जाएंगे तो। और आप किसी कीमत पे इनसे दूर हो नहीं सकते, इसलिए ये बेफिक्र हैं आपकी तरफ से। इन्हें पता है कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि कभी इनसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, जाना तो बहुत दूर की बात है। ट्रेवल करके आना चाहते हैं, इनके ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है या फिर आ सकता है। शादी चाहिए आपको 100%, प्यार तो करते हैं आपसे, मिलना भी चाहते हैं। देखो ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, उसको ये एक्सेप्ट करेंगे। और इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास गए, आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होगा और कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी इनके गुस्से की वजह से। इनका गुस्सा बहुत हावी रहता है इन पे, और ये अक्सर जब भी आप इनसे सही बात करेंगे
तभी इन्हें गुस्सा आ जाएगा। अपने मन से ये कुछ भी कहें, अपने मन से ये कहें कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, आगे जाके हम लोग शादी कर लें, तब तो ठीक है। अगर आपने इनसे पूछ लिया कि कब शादी कर रहे हैं, कब कमिटमेंट दे रहे हैं, तो इनका तो सातवें आसमान पे गुस्सा पहुंच जाता है कि ये चीज मुझसे क्यों पूछ ली। ऐसा नहीं, ये शादी नहीं करना चाहते, ये आपको शादी की भी करना चाहते हैं, आप कुछ चाहते भी हैं। हो सकता है कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, कोई डिवोर्सी हो सकता है, कोई विडो हो सकता है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है। शादी तो ये करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि दोनों तरफ से परिवार राजी हो जाए, दोनों के घर वाले राजी हो जाए, तब शादी करना चाहते हैं। ये भाग कर या चोरी चुप के शादी नहीं करना चाहते, समाज के साथ शादी करना चाहते हैं कि समाज भी तैयार हो, लोग भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है चाहते नहीं, देखो ये आपके लिए इमोशनल पहले नहीं थे, लेकिन अब ये आपके लिए इमोशनल है। पहले ये आपसे दूर भाग रहे थे, अब ये आपके पास आना चाहते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। कुछ स्पिरिचुअल हो रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो कुछ स्पिरिचुअल हो रहे हैं। किसी हो सकता है गुरु की शरण में गए हो, किसी महात्मा के पास गए हो, यहाँ पे उन्हें जाकर ज्ञान मिला हो, सद्बुद्धि मिली है, तो अभी सोच रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं आपके लिए मिलने के लिए। और हो सकता है शादी का कमिटमेंट दें आपको, अगर ना भी दें तब भी इनके मन में थॉट है कि जो भी इशू आप दोनों के बीच में है थोड़ा बहुत, वो शादी को लेके है, कमिटमेंट को लेकर है। ये मिलना चाहते हैं, अब ये वेट नहीं करना चाहते। इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता आपके पास आने से, क्योंकि इनसे वेट नहीं हो रहा है। हो सकता है जो भी आपके पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, इनकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी सॉलिड है, और इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं किसी के, और हो सकता है ये स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये ज़्यादा ये नहीं दिखाते हैं कि 100% कि हाँ तुमसे शादी ही करूँगा, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ आती है कि शादी करें, आप इनके लिए परफेक्ट है शादी के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ घर में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से इंसान चाह कर भी वो काम नहीं कर पाता है। ये चाहते तो हैं आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना पर थोड़ा सा घर परिवार का इश्यू आ जाता है। कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, आपको एक्शन लेना चाहते हैं, तो भैया दिल में कुछ और चीजें भी चल रही हैं, और चीजों के बारे में सोच रहे हैं, डिजायर है आप इनकी, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है ये, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो ये स्थिति चल रही है। प्यार तो आपसे करते हैं, ट्रू लव करते हैं, दिल में इमोशंस भी है, फीलिंग है आपके लिए, ठीक है, मिलना भी चाहते हैं आपसे। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहते हैं आपके पास। पास्ट में ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर, लेकिन अब ये सीरियस है। हाँ इन्हें गुस्सा आता है, ईगोइस्ट है, इनका ईगो हट हो जाता है बात बात पर, लेकिन ये दिल ही दिल में आपको चाहते बहुत है। बेशक ये आपको दिखाते नहीं है, और ये मानेंगे भी नहीं इस बात को। ये तो ये कहेंगे अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। दिखाएंगे नहीं ये प्यार कि हाँ ये चाहते हैं, लेकिन हाँ ये दिल में इनके लिए आपके लिए ट्रू लव है। बेशक आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, चीजें खत्म हुई है, और ये ऐसा दिखाते हैं कि आपकी इनको फिक्र नहीं होती, आपकी याद नहीं आती, आपको ये चाहते नहीं है, आपके लिए तड़पते नहीं है, दिखाते ऐसा है, ये फेक है। ये आपको याद भी करते हैं, आपके लिए तड़पते भी हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और कोई ना कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं,
लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते ये बात, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, अगर मैंने उसको बता दिया तो वो मेरे सर पे चढ़ जाएगी, मेरे सर पे चढ़ जाएगा। अगर मैंने अपनी कमजोरी बता दी तो बार बार उसी का फायदा इंसान उठाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहती, रह नहीं सकता, तो क्या है ना कि आप बेफिक्र हो जाएंगे। हाँ, जब अटकेगी तो खुद ही मेरे पास आएंगे, अटकेगी तो खुद ही मुझे कॉल मैसेज करेंगे, मैं क्यों कॉल मैसेज करूँ। तो ये चीज नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पॉजिटिव रहें, आगे पीछे घूमते रहें, इनकी कॉल मैसेज करें इनको, ठीक है, और आप कहीं इनको छोड़ के ना जाएं। हमेशा आप इनको मनाएं, ये रूठे हैं, ये मनाएं, सॉरी, ये रूठे आप मनाएं इनको। इनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये सोचते हैं, ठीक है। शादी तो आपसे करना चाहते हैं, इमोशनल तो है ये, मिलना चाहते हैं आपसे। द चैरियट है, इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, चेंज करेंगे आपकी लाइफ में, कुछ तो बदलाव के साथ आएंगे, और जब भी आएंगे तो बदलाव के साथ ही आएंगे, पहले की तरह ये नहीं करेंगे, ठीक है। जो पहले था, अब ये न्यू चेंज के साथ आएंगे। और ये वेट नहीं करना चाहते, इनसे वेट होगा ही नहीं, इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, एंजाइटी हो रही है इनको बहुत ज्यादा, आपकी याद आ रही है, टच करना चाहते हैं आपको। किसी किसी का होता है ना प्यार करने का, दिखाने का नजरिया अलग होता है, टच टच करके, हक करके, ठीक है। तो वही है इनको, ये इस तरह से आपको टच करना चाहते हैं, ताकि आपको ये फील कराएं कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुंह खोल के नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इनकी हरकतों से आप पता कर सकते कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये है इनकी फीलिंग आपके लिए, जो इनके दिलो दिमाग में चलता है, और ये आपको बताते नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।